अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं आपके साथ सिद्रा सदोज़ई। 13 साल से एक सूबा पाकिस्तान का जो है वो मुस्तकिल तौर पे हाईजैक है। तरक्की के नाम पे हमें टूटी हुई सड़कें नजर आती हैं, गवर्नेंस के नाम पे हमें स्टेडियम में होते हुए असेंबलियों के इजलास नजर आते हैं, और इसके साथ साथ आए रोज इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की तैयारियां हो रही होती हैं। एक दो खवातीन हैं जिन्होंने पूरी ही पार्टी को हादसाती तौर पे अपने अंडर ना सिर्फ लिया हुआ है, बल्कि वो हादसाती सियासतदान जिनको हम कहते हैं वो भी बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। इस टॉपिक पे बात करेंगे, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि आखिर क्यों सरदार और उनसे बात नहीं करना चाहती अब रियासत, अब क्यों सिर्फ और सिर्फ जो है हम बात करेंगे बलोच लोगों से, क्यों? क्योंकि वो हकीकी नुमाइंदगी करें। और दूसरी बात कि अगर आपने मिसिंग पर्सन्स ढूंढने हैं तो ढूंढिए उनको पहाड़ों में या ढूंढिए इन सरदारों की प्राइवेट जेलों में। इन तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ एक दोहरे नायाब मौजूद हैं, जिनके साथ बात करते हुए वक्त का पता नहीं चलता और बहुत सारी बातें होती है जो हमने उनसे उगलवानी होती है ताकि हमारे नाजरीन तक पहुंच सके। वेलकम टू द शो आफ्ताब नजीर साहब। बहुत शुक्रिया। मेरी कैसे हैं आप? आफ्ताब भाई, अनडाउटेडली मालूमात का तो खजाना होता है आपके पास, और बड़ा मुश्किल होता है कि आपसे जो है वो उतनी देर में, वो कहते हैं ना समंदर को पूजे में बंद करने के बराबर होता है एक अदद पॉडकास्ट। आफ्ताब भाई, ये बताइए कि सवात में एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, और मुझे याद है कि एक खपती इंसान कहा करता था कि इनसे मुज़ाकरात करो। तो क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं उन लोगों के साथ जो हमारे सिविलियंस को निशाना बनाते हैं? मेरी बहन, सबसे पहले तो ये है कि मुज़ाकरात होते हैं इंसानों से। बिल्कुल, मुज़ाकरात होते हैं जिन्हें इंसानियत का पता हो। मुज़ाकरात जानवरों से, खवारिज से, कातिलों से, दहशतगर्दों से, तकफीरियों से कभी भी नहीं होते। माजी में जो गलतियां हुई, इस हुकूमत का, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, हमारे सिक्योरिटी इदारों का इस वक्त सेम पेज पर आना और इस नुक्ते पर सबका मुत्तफिक होना हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए इस कदर खुश आइंद है कि अब सब ने ये जान लिया है कि किसी भी इस किस्म के उनसर को टॉलरेट नहीं करना। किसी के साथ भी कोई किसी किस्म की ना बात करनी है, ना उससे टेबल टॉक करनी है। कुत्ता अगर पागल हो जाए तो फिर उसका एक ही इलाज है, और जो इलाज है वो किया जा रहा है। आप देखिए 2009 का ऑपरेशन देखिए, आप 2007 के हालात देखिए, आप बम धमाके देखिए, आप ऑपरेशन राह हक देखिए, आप ऑपरेशन राह राज देखिए, आप सवात में उस वक्त जो पाक फौज के जो सैकड़ों जवानों ने कुर्बानियां दी, तकरीबन कोई 250 जवान उस ऑपरेशन में जो मई से जुलाई तक था उसमें शहीद हुए हैं। वो शहादतें देने वाला मेरा लेफ्टिनेंट कर्नल, मेरा मेजर, मेरा बच्चा, मेरा सिपाही, मेरा जवान, मेरा सूबेदार, आज उसकी कब्र हमसे पूछती है कि जब मैंने कुर्बानी देकर इस जगह, इस खित्ते में अमन लाया, जब मैंने दहशतगर्दों को, टीटीपी के दहशतगर्द, ये फितनतुल खवारिज उस वक्त टीटीपी कहलाते थे, इन्हें भगाया, मार भगाया, और ये दुम दबाकर अपने बिलों में वापस घुसे। इन्हें वापस किसने लाकर बसाया? पाक फौज के जवान ही थे ना, कि जिन्होंने 2 मिलियन लोगों को, 2 मिलियन 20 लाख लोगों को जो वहां से नकल मकानी कर गए अपने मुल्क, उस खित्ते, उस जन्नत नजीर के अमन के वास्ते, उन्हें वापस लाकर भी अकोमोडेट किया और बसाया। आज वो लाशें, वो मुहाजिरीन, वो हिजरत करने वाले लोग जिन्होंने उस वक्त कुर्बानियां दी, जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने अपनी जमीनें, अपने गांव, अपने जानवर, अपना माल छोड़ा, अपनी ज़रात छोड़ी, जाकर मुख्तलिफ जहां जहां उन्हें रखा गया, वो आज वो हमसे सवाल करते हैं कि किसने वापस लाकर बसाया, क्यों बसाया, क्या एजेंडा था, पीछे कौन था, और क्यों कर हमारी कुर्बानियों का ये खिलवाड़ किया गया। मुराद सईद जो लहक लहक कर, मटक मटक कर, चहक चहक कर, और जनाब वो उछल उछल कर, आने बार निकाल निकाल कर, और असेंबली की टेबलों पर भाग भाग कर जो ये कहा करता था कि जनाब हम वापस बसाएंगे, हम वापस लाएंगे। आप मुझे बताइए कि आज वो मुराद सईद कहां है? इन दहशतगर्दों को वापस लाने वाले, इन दहशतगर्दों को बसाने वाले, इन दहशतगर्दों को एकोमोडेट करने वाले, इन दहशतगर्दों तकफीरियों को फैसिलिटेट करने वाले आज खुद कहां हैं? वो भी उन्हीं के हां है, उन्हीं की गोद में बैठे हैं, क्योंकि ये अदला बदला है। कभी वो इन्हें फैसिलिटेट करते हैं, कभी इन्हें फैसिलिटेट करते हैं। मार कौन खा रहा है? मेरी पुलिस। क्यों नहीं हमारी केपी के पुलिस को
وہ اکوپمنٹس دیے جا رہے ہیں, وہ ٹولز دیے جا رہے ہیں, کیوں انہیں ڈرون ٹیکنالوجی, مطلب سارے ٹھیکے آپ کے راولپنڈی اسلام آباد میں ہی لیے ہوئے. بھائی آپ بتائیے نا, میری بہن ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ہیں, این ایف سی کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد کیا اس صوبوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داری یہ میجرلی صوبوں کی ہے. کیا ساری ذمہ داری کور کمانڈر کی اور جی ایچ کیو کی اور ساری ذمہ داری وفاق کی ہے؟ یہ صوبوں کا کوئی کام نہیں ہے. اور پولیس والے بیچارے میں تو ان کا بھی قصور نہیں ہے, وہ تو شہادتیں دے رہے ہیں. یہ سوال جو آپ نے واقعہ ذکر کیا, اس میں بھی میرا پولیس کا جوان شہید ہوا نا, اور کس موقع پہ کیا کر رہے ہیں, حرکتیں دیکھیں ان کی. آفتاب بھائی وہ کہتے ہیں نا, دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے, تو پولیس ان کی دشمن ہے اور ان کے دشمن دہشت گرد ہے, تو دہشت گردی ہے, دہشت گردوں سے تو ان کی دوستی ہے. جی بالکل, اور وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, نظر آ رہا ہے, کھل کر نظر آ رہا ہے, اور ہر چیز تش تش بام ہو چکی ہے. بالکل. گورننس کی بات کرتی ہوں میں, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ اٹھا کے آپ جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے لے آتے ہیں. حالات آپ کے یہ ہیں جناب والا کہ آپ اوپن میدانوں کے اندر جو ہے وہ اسمبلیوں کے اجلاس بلا رہے ہیں. کیا اس 13 سال, اب 5 اگست کو جو ہے وہ پھر احتجاج کرنے کے لیے اور پھر وہ مارچ کرنے کے لیے آ رہی ہیں محترمہ موصوفہ, جن کی پاگل بہن یہ کہتی ہیں کہ 2 منٹ میں مودی فکس کر دے گا. ان کو شرم نہیں آتی. میری بہن میں اس پہ یہی کہوں گا کہ نمک حرام بھی جو ہوتا ہے نا, نمک حرام قسم کا آپ کا جو ملازم ہو یا بندہ ہو جو چیٹ کر جائے, وہ بھی تھوڑا سا وقت کا لحاظ رکھتا ہے. 5 اگست آپ نے فرمایا, 5 اگست کو کیا ہوا تھا, 5 اگست 2019 کیا ہوا تھا, 5 اگست 2019 ہمارا کلیجہ کٹا تھا, ہمارا بازو کٹا تھا, بازو بھی نہیں, بازو تو بنگلہ دیش. میں کہوں گا ہماری شہرت پہ اگلے نے خنجر رکھا. 5 اگست 2019 یوم سیاہ, مخصوص حیثیت ختم کر دی کشمیری, اور یہ اس دن آ کر اپنا ٹور ٹپا, اپنا منجن, اپنی ڈگڈگی, اپنا بندر ناچ دکھا رہے ہیں. ارے چاہتے کیا ہو, ٹائمنگ دیکھیے, تاریخ دیکھیے, کیوں 5 اگست کی کال دے رہے ہیں, کیوں اس دن کی اہمیت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو وہی حساب ہوا کہ کبھی یہ 14 اگست, کبھی 23 مارچ, کبھی 9 نومبر, کبھی 21 اگست. ان لوگوں نے یہی ایام رکھے, انہیں اور کوئی دن نظر نہیں آتے. یا ہمارے ان ایام کی 28 مئی کی یوم تکبیر کی, مارکہ حق کی 8 مئی کی, 9 مئی کی, 10 مئی کی حیثیت ختم کرنے کے لیے ان ایام میں اپنا کوئی منزل لے آتے تاکہ اس کے متوازی ایک دن منایا جائے, اور اس دن کی حیثیت, اس دن جو آپ کس کو, آپ ہندوستان کے فیسیلیٹیٹر ہیں, ان کی تو باتوں سے ظاہر ہے. آپ کیا انڈیا کا نیریٹو چلا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کا بچہ 5 اگست کے دن کشمیر کی بات کرتا ہے, بالکل, اور آپ اڈیالہ کے محمود الحواس کے لیے اڈیالہ کا طواف کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا را ہوش کیجئے, یہ ملک آپ کا بھی ہے, کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ اور کے پی کے گورنمنٹ آپ اپنی کارکردگی سے عوام کے دل جیتیے. کارکردگی کے نام پہ تو وہاں پہ 0/0 ہمیں کارکردگی نظر آتی. میری بہن سب تباہ ہو چکا ہے, اور جس طرف یہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پی کے لوگوں کی حفاظت فرمائے. آمین سم آمین. بات ہم نے کر لی کے پی کے کی, اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم اپنے ماتھے کے جھومر کی, یعنی بلوچستان. آپ کا بیبی. بالکل بالکل. بلوچستان یقیناً ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے, اور میرے دل کے تو اس لیے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ میں وہاں کا چپا چپا دیکھ کر آئی. مجھے بڑا اس دن فخر محسوس ہو رہا تھا جب بی جی صاحب کی کانفرنس میں تھی, اور جب انہوں نے بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو پروگرامز کی بات کی, اور میں ان چیزوں کی عینی شاہد تھی, کیونکہ میں وہ تمام چیزیں, وہ تمام جو ترقیاتی کام ہے وہ دیکھ کے آئی ہوں. لیکن ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ڈی جی صاحب نے. انہوں نے فرمایا کہ اب کسی سردار سے کوئی بات نہیں ہوگی, بات صرف اور صرف بلوچ عوام سے ہوگی, کیونکہ دے آر دا مین اسٹیک ہولڈرز. آن دی ادر ہینڈ جب میں اسی مین اسٹیک ہولڈر کی بات کرتی ہوں تو جناب والا میں سبی جیسے علاقے کو بھی دیکھتی ہوں, تو ترقی تو الحمدللہ ڈور اسٹیپ پہ موجود ہے. آفتاب بھائی, میں اکثر اس چیز کو کوٹ کرتی ہوں, یہاں پہ بھی کوٹ کروں گی کہ گوادر میں ہر آرمی آفیسر نے
दो स्कूल्स को अडॉप्ट किया हुआ है। ये एक छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं। कश्मीर में हमने देखा, कश्मीर में हम साथ थे वहां पे, और किस तरीके से हमारे जो ऑफिसर्स हैं और जवान हैं वो एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। तो ये एक जो अब कॉन्क्रीट डिसीजन है, नो मोर एलीट कल्चर, नो मोर सरकारी निजाम, ओनली हवा। व्हाट इज योर टेक? मेरी बहन, देर आयद दुरुस्त आयद, बहुत पहले होना चाहिए था। अब शरीयत में भी हमारी जो सिहाय सित्ता है, उनकी जो दूसरी बड़ी किताब है बुखारी के बाद, वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम शरीफ में एक बड़ी जबरदस्त बहस है कि जो दरमियान के कमीशन एजेंट्स होते हैं ना, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त एक हदीस है कि उनको इनकरेज नहीं किया जाता, डिस्करेज किया जाता है, ताकि डायरेक्ट। आपको अरबी जबान आती है और उसको अरबी में फजूली कहते हैं, फजूली। ये जो तो ये फजूल लोग निकालते हैं। जी, ये अब सारे माइनस हो गए हैं। अब आवाम का अफवाज पाकिस्तान से, सिक्योरिटी इदारों से डायरेक्ट रब्त है। बिल्कुल। आप ये देखिए ना कि कोर कमांडर जा रहे हैं, आप ये देखिए कि वहां के, आप अभी होकर आई हैं साउथ से, ठीक है, आपके ऑफिसर्स जा रहे हैं, आपके जवान जा रहे हैं, वो लोगों की मैयतों पे जा रहे हैं, उनकी दुआएं कर रहे हैं। और आप पाकिस्तान की बेटी इस्लामाबाद से उठी, कभी कश्मीर की संगलाख चोटियों पे और कभी बलूचिस्तान के दश्त और सहरा में घूम रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी सिक्योरिटी के, अपनी जान की परवाह किए, बगैर किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के, बगैर किसी बख्तर बन के अपने मुल्क में घूम रही है ना। क्या आपको बलोच अवाम ने इज्जत नहीं दी? बिल्कुल। क्या बलूचिस्तान की अवाम ने आपके सर पे चादर नहीं डाली? क्या बलूचिस्तान की अवाम के साथ जमीन पर बैठकर आपने खाना नहीं खाया? क्या आपके वो कशीदा कारी किए हुए सूट आपको बलूचिस्तान की बलोच अवाम बहुत इज्जत देती है और इज्जत की हकदार है। उन्हें अब इस्लामाबाद से, उन्हें अब रावलपिंडी से, उन्हें अब पाकिस्तान भर से इज्जत मिलना शुरू हुई है। और जब उन्हें, वो सिर्फ इज्जत उन्हें चाहिए, अब जब उन्हें इज्जत मिल रही है, उनके हुकूक मिल रहे हैं, तो दरमियान से कमीशन एजेंट खत्म हो रहे हैं, डायरेक्ट अवाम का और जनाब रियासती इदारों का और रियासत का ताल्लुक कायम हुआ है। तो अब जब एजेंट फारिग होता है तो उस एजेंट को तकलीफ तो कहीं कभी हो, किसी कभी हो, क्योंकि अड़ोस पड़ोस आपको पता है वो जोग्राफिया बलूचिस्तान का, फितनतुल खवारिज भी है, फितनतुल हिंदुस्तान भी है, अफगानिस्तान, निमरोज, ईरान, दुनिया भर की एजेंसियां, इसराइल अलग आकर बैठ गया है, हिंदुस्तान अपना अलग काम कर रहा है। तो ये सब नमक हराम दुश्मनान पाकिस्तान सारे इकट्ठे हो चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की, हमारी कौम की बहनें, बेटियां, जवान, बच्चे, बूढ़े सब। और आप देखिए ना, अभी आपने फरमाया कि जो आपने ताजा तरीन ब्रीफिंग ली, क्या फरमाया उसमें कि हमने अब बात करनी है अवाम से। जब अवाम और सिक्योरिटी इदारे, क्योंकि आप देखिए ना, हमारे पास एक बहुत जबरदस्त मॉडल है। हमारे पास मॉडल क्या है कि अवाम भी सवाल का हक रखती है, और जब अवाम को डायरेक्ट रिस्पॉन्स किया जाए, अवाम मुतमईन, वो क्या है, सिद्दीना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, तो एक कुर्ते पर भी पब्लिक में से एक बंदा उठता है, सवाल करता है, भाई ये कपड़ा ज्यादा क्यों है, और वो उसे जवाब देते हैं और सेटिस्फाइड करते हैं। तो जब अवाम का ताल्लुक रियासत के साथ इतना मजबूत हो जाए और बाहमी एतमाद बन जाए, उस कौम को कोई हरा नहीं सकता। बाकी जिस तरीके से आप ऑपरेशन शाबान देखिए, कितनी कामयाबी से चल रहा है। आप दीगर हमारे आज़म, ठीक है, आप अज़्म इस्तिकाम में आप देखें कि इस वक्त हमारे जवानों ने कितनी शहादतें दी। और ये हमारी पाक फिजाइया का भी मैं यहाँ जिक्र करूंगा, और हमारे दीगर इंटेलिजेंस इदारों का मैं नाम नहीं लेता, उनकी बहुत कुर्बानियां हैं उन गुमनाम मुजाहिदीन को, उन सिविल कपड़े पहने हुए आर्मी के उन जवानों को, फोर्सेस के उन इदारों को कि जिन्होंने अपनी जानें दी, जिनकी कब्रों के भी कोई निशानात नहीं है, जिनकी लाशें भी नहीं आई, जिनकी माँ बहनों ने सब्र करके वो आंसू भी पी गई और अपने बच्चों की मैयत पर नोहे भी नहीं किए। मैं उन माओं को सलाम पेश करता हूं, उन शुहदा को सलाम पेश करता हूं कि मेरे पाकिस्तान, मेरे, क्योंकि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का दिल है ना, जिगर है, झूमर है माथे का, और माथे का झूमर है। तो उसके उन्होंने जाने दी, अपने खुद को कुर्बान किया, और आज उनकी कुर्बानियों के तुफैल बलूचिस्तान भर में ना सिर्फ अमन हो रहा है, बल्कि फितनतुल हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे चूहे हैं, वो कौन से ज़ेब है, उसका नाम बशीरा, ठीक है, वो मतलब ये आप देखें ना, मतलब इनके वो उनके स्टाइल देखें, ये टिकटॉकर आके
दूसरे ममालिक में बैठ के 1 to 5 पे वो शक्लें बता रही है, वो जुग्राफिया बता रहे, लोकेशन बता रहे, और वो जनाब कहते हैं कि ओ हिम्मत है तो आओ पाकिस्तान, हिम्मत ही तो नहीं है ना जनाब, पाकिस्तान में आओ, बताते हैं तुम्हें, हिम्मत ही तुम आके नहीं है। फेस करो हमारी फोर्सेस को, हमारे इदारों को, और तुम्हारे लिए हमारी ये मिनहनी सी वजूद वाली हमारी बहनें बेटियां ही काफी हैं। और कंगन पहन लो, अपने ही लोगों को मार रहे, अपने ही लोगों पे जबर कर रहे, अपने ही लोगों पे जुल्म कर रहे, और अपने ही लोगों को धमाकों से उड़ाते हैं। और फिर जब फोर्सेस से सामना होता है, फोर्सेस जब आती है तो सब दुम दबाकर, छोड़-छाड़ भाग जाते हैं। छोड़-छाड़ कर, शिलवारे छोड़कर अपनी सब भागते हैं। छोड़-छाड़ भागते हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द फतह सिर्फ पाकिस्तान की हो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो आपके मुंह में घी शक्कर, और इंशाल्लाह नाज़रीन, जैसे आफ्ताब भाई ने कहा और जिस तरीके से बेनकाब किया ये बशीरों को, बशीर ज़ेब जिनको कहा जाता है, और जिस तरीके से हमारे उन गुमनाम सिपाहियों को खराज तहसीन पेश किया, यकीनी तौर पे हमारे जो शहीद है, मैं ये बात करते हुए बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, हमारे शहीद यकीनी तौर पे हमारा फख्र है, और अल्लाह पाक हम सबको वो जज्बा दें कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।